ऋतिक अल्हावत उन लोगों में से एक था जो ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार था। उसके पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही कोई बिजनेस। हमेशा की तरह वो आज भी अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। क्या आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आप सच में जीना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज था। उसे पता था कि इस तरह के गेम्स लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही एड्स पर निर्भर रहते थे। जिसने भी इस एड को बनाया होगा उसने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी होंगी। ऋतिक उस एड को क्लोज करने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस एड पर कोई भी रॉन का ऑप्शन नहीं था। उस एड पर केवल येस का ऑप्शन ही था। ऋतिक को समझ नहीं आया कि वो उस एड को कैसे बंद करे, इसलिए उसने येस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर दिया। उसके क्लिक करते ही अचानक से कंप्यूटर फ्लैश होने लगा। कहीं ये कोई वायरस तो नहीं था? ऋतिक थोड़ा हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता कंप्यूटर एक तेज आवाज में ब्लास्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जब ऋतिक ने अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदला हुआ था। ये कहाँ आ गया मैं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए ऋतिक ने अपने आसपास नजरें घुमाई। वो एक 4 लोगों का हॉस्टल रूम था। उस रूम में हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें मौजूद थी जो ऋतिक के समय में नहीं थी। टाइम ट्रैवल, यानी मैं फ्यूचर में आ गया। ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो अपने समय से काफ़ी आगे आ गया था। तभी उसके दिमाग में एक जानकारी नजर आए। अंडरस्को साल 2050 एलियंस का अचानक ने पृथ्वी पर हमला कर देना पृथ्वीवासियों के लिए एक विनाशकारी झटका था। ये युद्ध काफ़ी सालों तक चलता रहा। फिर अंत में कई देशों ने मिलकर आपस में एक कम्युनिटी बनाई और परमाणु हथियारों की मदद से एलियंस का सफाया कर दिया। लेकिन एलियंस द्वारा पृथ्वी पर लाया गया कोड एक्स वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। जो इंसान इस वायरस के कांटेक्ट में आए वो जॉम्बीज में तब्दील हो गए और जो जानवर इसके कांटेक्ट में आए वो खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जॉम्बी नहीं बने थे। इसके बजाय उनकी बॉडी इवॉल्व हो गई थी और वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे। लोगों के इन समूह को वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था। पावरफुल वॉरियर्स दूसरे ग्रहों से मिले यूनिक मेटल से बने हथियारों की मदद से एक ऐसे मॉन्स्टर को मार सकते थे जो मिसाइल से भी नहीं मारा जा सकता था। ऋतिक का तो रोने का मन कर रहा था, लेकिन रोने के लिए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जिस इंसान के शरीर में ऋतिक टेलीपोर्ट हुआ था वो अकेडमी का सबसे कमजोर इंसान था। उसके अंदर पावर और पोटेंशियल की कमी थी और वो आम इंसानों जितना भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसके माता पिता मर चुके थे। अगर उसे उसके पिता की विरासत ना मिलती तो वो यहाँ पर भी नहीं पाता। ये तो एक कॉकरोच लगता है। तभी ऋतिक को जमीन पर एक काली चीज रेंगती हुई दिखाई दी। जब ऋतिक ने उसे ध्यान से देखा तो वो एक कॉकरोच था। वो कॉकरोच सामान्य से काफी बड़ा था, जिसे ऋतिक ने पहले कभी नहीं देखा था। ऋतिक तुरंत ही उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसे कुचल दिया। म्यूटेंट कॉकरोच मारा गया। आपको एक पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ है। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 1 हासिल किया है और आपको एक पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ है। क्या कोई है क्या यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनकर ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने अपने आसपास नजरें घुमाई, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। 1 मिनट, ये आवाज तो ऐसी लग रही है मानो मेरे सर में से आए हो। तभी अचानक से ऋतिक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिमाग के अंदर चला गया हो। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 1, पोटेंशियल पॉइंट 0। अगले लेवल में जाने के लिए पोटेंशियल पॉइंट्स 100, स्ट्रेंथ 35, फिजिक 33, स्पीड 32, स्किल सुपर आई स्किल, एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 250। ये तो एक सिस्टम है। ऋतिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। फिर उसका चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऋतिक को भरोसा था कि अगर उसे सिस्टम नहीं मिला होता तो वो जरूर इस समय में मार दिया जाता। ऋतिक ने अभी अभी लेवल 1 हासिल किया था और साथ में एक पोटेंशियल पॉइंट। ऋतिक बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पोटेंशियल पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिया। तभी ऋतिक को अपनी बॉडी में एक एनर्जी बहती हुई महसूस हुई, लेकिन ये उतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन तभी अचानक से एक जोर का धमाका हुआ और कमरे का दरवाजा खुल गया। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े होकर हंस रहे थे। जो इंसान ठीक उसके सामने खड़ा था उसका नाम अक्षित मदान था, जो थोड़ा लंबा और पावरफुल था, और उसके पीछे रेहान और अमोरा थे। वे तीनों ऋतिक के रूम पार्टनर था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो लोग हमेशा ऋतिक की रैगिंग करते थे। जब तक वो लोग थे ऋतिक को फर्श साफ करना था, कपड़े धोने थे और तरह तरह के काम करने थे। जब कभी भी उनका मूड ऑफ था वो ऋतिक को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। जल्दी करो ऋतिक, मेरे जूते पर लगी मिट्टी साफ करो। अक्षित कमरे में एंटर हुआ, फिर पानी का एक घूंट पिया और ऋतिक से कहा, क्या अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारे पापा वहां आएंगे और तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। अक्षित में धमकी दी जब उसने देखा कि ऋतिक अभी भी वही खड़ा था और उसे घूर रहा था। नॉनसेंस, ऋतिक ने अक्षित से कहा।
वो अब पहले वाला ऋतिक नहीं था जो काफ़ी कमज़ोर था। जब अक्षित और बाकी सब ने ऋतिक की बात सुनी तो वो काफ़ी सरप्राइज हो गए। ऋतिक हमेशा उनकी बात मानता था लेकिन आज उसके मिजाज थोड़े बदले हुए लग रहे थे। क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? अक्षित ने आगे आकर ऋतिक के पेट पर एक लात मारी। उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी जिससे ऋतिक को उसके वार से बचना का मौका नहीं मिला और वो उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराया। ऋतिक खड़ा हुआ और अपनी सुपर आई स्किल कास्ट थी। नाम अक्षित मदान। लेवल बिगिनर वॉरियर। स्ट्रेंथ 55, फिजिक 45, स्पीड 47, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 480। सुपर आई स्किल एक ऐसी स्किल थी जिससे लोगों के लेवल पता लगाया जा सकता था। अक्षित की ओवरऑल स्ट्रेंथ उससे 200 पॉइंट्स ज़्यादा थी और ऋतिक उससे मुकाबला करने की बराबरी पर नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस अंदाज में बात करने की? अक्षित आगे बढ़ा और ऋतिक को किक मारने लगा। ये कितना बेशरम है। रेहान और अमोरा भी आगे आए और ऋतिक को मारने लगे। वे एकेडमी के सबसे लो रैंक के वॉरियर्स थे और अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो अपने से कमज़ोर लोगों से फाइट करते थे। ऋतिक को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसकी पावर स्क्रीन पर एंगर पॉइंट्स की गिनती तेजी से बढ़ रही थी। डिंग, एंगर पॉइंट मीटर इज फुल। क्या आप पावर अप स्ट्राइक का उपयोग करना चाहते हैं? ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। येस, ऋतिक ने मन ही मन कहा। क्या तुम अभी भी मुझसे सॉरी नहीं बोलोगे? अक्षित ने देखा कि ऋतिक अभी भी चुप था और इसलिए वो ऋतिक के उस पार्ट पर वार करना चाहता था जिसके बाद ऋतिक की कभी कोई संतान नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि अक्षित कोई भी वार कर पाता, ऋतिक उठा और उसके सीने पर एक अपने हाथों से वार किया। तभी एक जोर की आवाज़ हुई और अक्षित किसी टूटी हुई पतंग की तरह दीवान से जा टकराया। अक्षित की आंखें हैरानी बड़ी हो गई और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। तुम? रेहान और अमोरा ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऋतिक इतना पावरफुल हो सकता था कि अक्षित को एक ही बार बेहोश कर दिया। आखिर एक बिगिनर वॉरियर था और वे दोनों उससे काफ़ी कमज़ोर थे। अगर एक बार में उसकी ऐसी हालत हो गई तो उनका। ये सोचकर ही वे दोनों डर से कांप रहे थे। हमारे पास मत आना, रेहान ने डरते हुए ऋतिक से कहा। भाड़ में जाओ, ऋतिक चिल्लाया और उसकी बात सुनकर रेहान और अमोरा दोनों अक्षित को उठाकर वहां से भाग गए। ऋतिक को अपनी बॉडी में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। अगर उसके पास पावर अप स्ट्राइक नहीं होती तो वो उन लोगों द्वारा बुरी तरह पिटा जाता। पावर, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी ऋतिक के दिमाग में एक आइडिया आया। एक कॉकरोच को मारने पर उसे एक पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ था। अगर उसे अपना लेवल बढ़ाना था तो उसे 100 कॉकरोचों को जान से मारना होगा। ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक पावर स्क्रीन फ्लैश हुई। डिंग, आपने पावर अप स्ट्राइक का यूज किया है, आपको लकी ड्रॉ जीतने का मौका मिला है। ऋतिक ने अपने सिस्टम फ्रेम में आ रहे एक लोगो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उसके सामने एक व्हील स्पिन आ गया। व्हील स्पिन को 10 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था और हर स्लॉट्स में चमकदार चीजें रखी हुई थी। 3 स्लॉट्स में सभी प्रकार की स्वॉर्ड और भाले की तकनीकें रखी हुई थी। 3 स्लॉट्स में यूनियन कॉइन्स थे। अंतिम 3 स्लॉट में पावरफुल पिल्स रखी हुई थी और सबसे लास्ट के स्लॉट से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। उस स्लॉट के अंदर एक ग्रैंड प्राइज रखा हुआ था। ऋतिक की आंखें में एक चमक आ गई थी। उसे उन स्वॉर्ड्स और भालों की तकनीकों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग उन्हें सीखना चाहते हैं उन्हें हाई लेवल की जरूरत होती है। यूनियन सिक्के एक करेंसी थी जो फ्यूचर में यूज होती थी, लेकिन ऋतिक को इस समय उन पिल्स की जरूरत थी जो उसे उसका लेवल बढ़ाने में मदद कर सकती थी। ऋतिक ने तुरंत उस व्हील स्पिन को स्टार्ट किया। स्टार्ट होते ही वो व्हील स्पिन तेज स्पीड में घूमने लग गया। ऋतिक अपनी सांसें थामे हुआ था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि उसे पावरफुल पिल्स ही मिले। नीडल अब पिल्स के ऊपर पहुंच गई थी और कभी भी रुकने वाली थी। स्टॉप हो जा, स्टॉप हो जा, स्टॉप हो जा। ऋतिक का चेहरा लाल हो गया था और वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन तभी वो नीडल धीरे होते हुए एक स्लॉट पर आकर रुक गई। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपको 10,000 यूनियन कोइन हासिल हुए हैं। तभी ऋतिक के सामने एक कार्ड आया जिसमें 10,000 यूनियन कॉइन्स थे। फ्यूचर में चीज़ों की कीमत वही थी जो ऋतिक के समय में हुआ करती थी। यूनियन कॉइन्स एक करेंसी थी जो फ्यूचर में यूज़ की जाती थी। लेकिन ऋतिक अभी पूरी तरह से घायल था और इलाज के लिए एकेडमी डॉक्टर के पास जाने के लिए इन यूनियन सिक्कों का उपयोग कर सकता था। लॉरेंस एकेडमी की मेडिकल लैब एक हाई टेक्नोलॉजी लैब थी जिसके अंदर कई सारे केबिन बने हुए थे। जब कोई इंसान उन केबिन के अंदर जाता तो उसे लिक्विड से भर दिया जाता। वो लिक्विड एक इंसान की चोटों को पूरी तरह से ठीक कर देता था और साथ ही उन्हें एक नई एनर्जी देता था। ऋतिक उस बिल्डिंग के ऊपर देखता है जहां पर लॉरेंस मेडिकल लैब लिखा हुआ था। उसके बाद वो उसके अंदर चला गया। जब ऋतिक ने उसके अंदर एंटर किया तो नोटिस किया कि वो लैब सफ़ेद लाइटों से जगमगा रही थी। तभी ऋतिक को किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो बिना कोई आवाज़ किए आगे गया जहां उसे एक सफ़ेद कोट पहने हुए लड़की दिखाई दी जो किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो लड़की देखने में किसी परी की तरह लग रही थी।
उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी टांगें इतनी लाजवाब थी कि ऋतिक का ध्यान उनकी ओर ही चला गया था। तभी उस लड़की ने बिना पीछे मुड़े ही अपनी मीठी आवाज में कहा, कौन है वहां पर? उसके बाद वो पीछे पलटी और ऋतिक को देखकर सरप्राइज हो गई। ओह, तो ये तुम हो ऋतिक? उस लड़की ने सरप्राइज होते हुए ऋतिक से कहा। क्या तुम मुझे जानती हो? ऋतिक ने थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछा। तुम्हें कौन नहीं जानता, लॉरेंस एकेडमी का सबसे कमजोर लड़का। उस लड़की ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। मेरा नाम ऋतिक अल्हावत है, तुम मुझे ऋतिक बुला सकती हो। तुम्हें कौन सा रिकवर लिक्विड चाहिए? उस लड़की का सवाल सुनकर ऋतिक ने अपने यूनियन कॉइन वाला कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। उस लड़की का सवाल सुनकर ऋतिक ने अपने यूनियन कॉइन वाला कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर शेखावत कहीं नजर नहीं आ रहे। ऋतिक ने अपने आसपास नजरें घुमाते हुए उस लड़की से कहा। हाँ, वो आज छुट्टी पर है, इसीलिए आज उनकी जगह पर मैं यहाँ हूँ। वैसे मेरा नाम डॉक्टर लारा है। लारा एक केबिन की ओर इशारा करते हुए उससे आगे बोली, अंदर लेट जाओ। स्मार्ट ट्रीटमेंट केबिन में एंटर करते समय ऋतिक को काफ़ी शर्म आ रही थी। ट्रीटमेंट केबिन में जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने थे, लेकिन वो अपने अंडरवियर में रह सकता था। डॉक्टर लारा ने हंसते हुए ऋतिक से कहा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? लड़की में हूँ और शर्मा तुम रहे हो। उसकी बात सुनकर ऋतिक खांसने लग गया और अपने शरीर पर लगे जख्मों पर नजरें घुमाने लगा। उसके शरीर पर तमाम तरह के लाल निशान थे और ऐसा लग रहा था कि कई सारी इंटरनल चोटें थीं जो लोगों की पिटाई से उसके शरीर पर आई थी। जब ऋतिक ट्रीटमेंट केबिन में लेट गया तो लारा ने उसके अंदर एक ग्रीन रिकवर फ्लूइड डाल दिया। ये लिक्विड जितना महंगा था उतना ही असरदार था। हालांकि ये लिक्विड लो लेवल का था, लेकिन ऋतिक की चोटों के लिए काफ़ी असरदार था। ऋतिक के पास अब केवल 200 यूनियन सिक्के ही बचे थे। जल्द ही उस लिक्विड ऋतिक को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया था। 5 घंटे कब बीत गए थे ऋतिक को पता ही नहीं चला। वो लिक्विड अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। केबिन का दरवाज़ा खुला और ऋतिक उससे बाहर आया। जब वो बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि उसकी चोटें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जो इंटरनल चोटें उसे लगी थी वो भी अब ठीक हो चुकी थी। उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उसका शरीर एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। ये सब देखकर ऋतिक काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसके पुराने समय में चोटें ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता था, लेकिन उसकी चोटें यहाँ 5 घंटे में ही ठीक हो गई थी। ये ऋतिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे आज भी याद था कि उसके पुराने समय में तांत्रिक वावा भी अपने चमत्कार से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ऋतिक अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने आसपास देखने लगा। डॉक्टर लारा वहाँ से चली गई थी। ऋतिक ने भी जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल आया। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जे के स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।